हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षू की लाइफ। देखिए गाइस, हर्षू आज कहाँ जा रहे हैं। देखिए गाइस, हर्षू भैरवा के भाट भटनी में आए हैं। वैसे भाट भटनी तो मैंने आपको दिखाया ही था, पर सोचा भाट भटनी पे एक ब्लॉग बना दिया जाए। इसलिए जब हर्षू आए हैं भाट भटनी तो मैंने अच्छे से इसका रिव्यू दे दिया आप लोगों को। नेपाल के भैरवा का भाट भटनी देखिए गाइस, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, ये देखते रहिए आप लोग। देखिए गाइस, अब ये इंटर कर चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर पे जो खाने पीने की सामान होती है वो यहाँ मिलती है भाट भटनी सुपर मार्केट में। तो एंट्री कर चुके हैं, ये दौड़ के आ गए। पापा भी बाहर ही हैं, कुछ कर रहे हैं शायद। तो मैंने सोचा इनके पीछे रहना भी ज़रूरी है और कुछ वीडियो भी बना लिया जाए, इसलिए मैं इसके पीछे पीछे आ गई। देखिए गाइस, ये कितनी बदमाशियाँ करते हैं। ये बिल्कुल मम्मी की बात नहीं मानते हैं, पापा का भी नहीं मानते हैं, लेकिन पापा का मान भी लेते हैं तो मम्मी का तो बिल्कुल नहीं बात मानते हैं। देखिए इन्हें क्या पसंद आ रहा है। ओ नो, देखिए आप लोग कैसे पूरे सुपर मार्केट में इन्होंने हल्ला मचा के रखा है। सारे लोग इनको देख देख के हंस रहे थे कि बच्चा कितना बदमाशी कर रहा है। देखिए पैर स्लिप कर रहा है लेकिन नहीं आएगा, वो गिरा। माय मम्मी के गोद में नहीं आना है, ये भले गिरना है। एक्चुअली फर्श जो होता है बहुत ज़्यादा चिकने होने के कारण बच्चे के शूज़ में स्लिप हो जा रहा था, इसलिए मैं बोल रही थी आओ गोद में ले लो। इनको अकेले मस्ती करना था, गोद में कहाँ आएंगे मम्मी के। देखिए आप लोग देखिएगा इस कैसे, ओ नो चोट लगा है इसे। इसके बाद इसकी बदमाशियाँ जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है। फिर देखिए सामान भी लेने नहीं दे रहे हैं, रो रहे हैं कि मुझे दे दो। एक्चुअली भाट भटनी है, फिर किसी भी अंदर सुपरमार्केट हो या में अंदर खाना मना है, और ये जो भी खाने वाली सामान देखते हैं बोलते हैं दे दो मुझे यहीं खाना है। इसके वजह से ये रो रहे हैं तो हम लोगों ने हाथ में दिया है इन्हें। देखिए कैसे परेशान कर रहे हैं। बच्चे को लेके मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल है। फिर देखिए वो कैसे हम लोग बिल करवाने के लिए रुके हैं, कैसे वहाँ पे बदमाशी सोच रहे हैं क्या छीट दूँ क्या निकाल लूँ वहाँ से सामान। फिर पापा के साथ नेक्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं आगे बदमाशी करने अपना। देखिए आप लोग इनकी बदमाशियों को, जिद्दी। प्रेशर कुकर लेना है इनको, प्रेशर कुकर लेके पता नहीं क्या करने वाले हैं। पसंद कर रहे हैं कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ खिलौने दिलवा देते हैं बाबू के लिए, तो खिलौने भी नहीं पसंद आ रहे हैं इनको। खिलौने से नहीं खेलता है ये, सिर्फ बदमाशी करना है। सिर्फ सामान फेंकने से मतलब है, हो गया खेल लिया, बहुत ज़्यादा खेल लिया। देखिए कैसे, फिर हमने सोचा कि इसमें से एक ले देते हैं इसके लिए, तो इसको शायद पता नहीं डर रहा है कि क्यों एक भी नहीं ले। ये सब टच करेगा लेकिन लेगा कोई नहीं।
देखिए क्या कर रहा है। यहाँ से फिर ये जाने का नाम नहीं ले रहे थे। इस वाले सेक्शन में हम ज़्यादा रुकते नहीं हैं, बट सोचा हमने कि ये ले देते हैं इसके लिए, इसलिए यहाँ पे रुके, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि बाबू बहुत परेशान कर देगा, एक भी खिलौना इधर उधर करके रख देगा सारा। इसलिए हम लोग यहाँ जब भी जाते हैं कभी यहाँ नहीं रुकते हैं गाइज। लेकिन थोड़ी सी यहाँ हम लोग देख रहे थे कि इसके लिए कुछ ले लें, इसकी वजह से रुके। और ये फिर यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए कैसे शोर मचा रहा है। सारे जो शॉपकीपर थे इनको देख के इतने हंस रहे थे, बोल रहे थे बच्चा ऐसे ही करते हैं, कोई बात नहीं। देखिए 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 कैसे जिद पकड़ रहे हैं ये। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? रोने लगे कि क्यों मुझे ज़बरदस्ती बैठा दिया गया इस पे। फिर देखिए बैठेंगे नहीं, लेकिन उसको पीट पीट कर खुशी मिल रही है इनको। हो गया, खेल लिया, गेम खत्म। डंबल लेंगे, ये पसंद है ना? हाँ ये पसंद उसको है। पीट दिए। फिर चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इनको, सबको टच कर कर के सिर्फ देखना है, सिर्फ बदमाशी करना है इनको। और लेने के बाद कि यहाँ से चलते हैं, जो जिद पकड़ रहे हैं। क्या चाहिए? फिर मैंने बोला आइंदा अब तुमको लेकर मैं आऊँगी ही नहीं, अकेले आना ही सबसे सही है। छोड़ दो अभी, फिर ले लेंगे। देखिए आप लोग कितना बदमाशी कर रहे हैं ये। मानना था क्या करें? छोड़ दो ना, तुम मत जाओ साथ। छोड़ दो। एक सामान पे भी टिक के नहीं रह सकता है ये बच्चा। हर चीज़ टच करना है, हर चीज़ देखना है, लेना कुछ नहीं है इनको। ये ले लो। सिर्फ ट्राई करना है। ये ले लो। हाँ। मारेंगे बेटा, अंकल मारने लगेंगे। फिर बदमाशी करते करते फिर इनको सीढ़ी पे चढ़ना उतरना ये बहुत पसंद है। सिर्फ सोचते हैं कि मुझे इस पे लेके आओ, हर फ्लोर पे चलो। तो फिर हम लोगों को कुछ लेना था, तो मैंने इनसे बोला कि आप तब तक अगले फ्लोर पे लेके चलिए, हम लोग पीछे से इसका बिल वगैरह करवा कर लाते हैं। तो फिर देखिए इनके साथ ये नेक्स्ट फ्लोर पे चला गया। अब वहाँ जाकर ये परेशान करेगा इनको भी। देखिए वहाँ वो बच्चों के लिए थोड़ी सी गेम वगैरह बना दी गई, वहीं पे बैठ के खेल रहा है। तब तक हम लोग पहुँच गए हैं वहाँ पे। फिर आगे हम लोग को कुछ उतना काम नहीं था, और बच्चे तो जहाँ जाते हैं वो हटने का नाम नहीं लेते हैं, इसलिए फिर आगे हम लोग ना जाके अपने ग्राउंड फ्लोर पे फिर आ गए इसको लेके। अगर इसको हम लोग रात दिन भी चढ़ाते उतराते रहें तो इसको मन नहीं होगा कि नहीं अब मम्मा मुझे अब नहीं चढ़ना है। फिर शाम के टाइम पे सोचा हमने कि थोड़ा सा गोलगप्पा खा लिया जाए। वैसे नेपाल का गोलगप्पा देखिएगा थोड़ा मीठा मीठा लगता है, हमारे इंडिया की तरह नहीं लगता है, लेकिन चलो ठीक है। फिर भी थोड़ा देखिए कैसे यहाँ एसी नहीं मिल रहा है इनको, पंखे में कैसे हवा खा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि उसको रोक रहे हैं हवा को। कहाँ जा रहे हो? क्या खाना है आज? क्या खाना है आज? यही सब तो इन्हें अच्छा लगता है कि घूमते रहे, बदमाशी करते रहें, इधर सामान पटके उधर सामान पटके, शांति से नहीं रह सकते हैं ये। देख लीजिए आप लोग, टिश्यू ज़रूर निकालेगा, फेंकेगा ज़रूर, हर जगह जहाँ जाएंगे वहाँ टिश्यू फेंकेंगे ज़रूर।
फिर हम लोग टिश्यू का डब्बा ही हटा देते हैं ताकि ये बदमाशी करके हर टिश्यू को फेंक देंगे। फिर दूसरी दुकान दिख गई, वहाँ भाग के जाएंगे ये लोग पेस्ट्री खाने। देखिए जाओ खिलाओ जल्दी, बेबी खिलाओ। बच्चों को एक चीज़ पे मन नहीं रहता है, ये छोड़ दो, खिलाओ छोड़ तो दो। वो खाएंगे, हाँ। वो खिलाओ तो ये खाएंगे। अरे यार ये बदमाशी है ज़्यादा ही है। छोटा बेबी को खिला रहे हैं। देखिए भैया कितने प्यार से खिला रहे हैं। दोनों मिलकर उधम मचाते हैं। कैसे प्यार से खिला रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कितने बड़े बच्चे खिला रहे हैं अपने छोटे भाई को। फिर हम लोग इनके रूम पे चले गए। इनके जो दोस्त हैं वो भैरवा में ही रहते हैं। तो फिर हमने सोचा कि आज थोड़ी डिनर वगैरह करके ही घर जाएंगे। सो अभी शाम का टाइम था, डिनर का टाइम नहीं था। सो हम लोग अभी रूम पे ही थे। इनके भाट भटनी से जाने के बाद भी रूम पे थे। शाम को निकले, थोड़ा वॉक वगैरह किए, कुछ नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर इनके रूम पर आके फिर हम लोग एक होटल में चले गए ताकि वहाँ से डिनर करके वहीं से हम लोग अपने घर के लिए निकल जाएंगे। हम लोग गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं। फिर देखिए इन दोनों की बदमाशी चालू है। एक्चुअली नेपाल में भैरवा में क्या होता है कि हमारे यहाँ तो 10 बजे के बाद भी शोर बंद नहीं होता है, ना दुकानें बंद होती हैं। लेकिन यहाँ 8 बजे मैक्सिमम 8 बजे के बाद अधिकतर दुकानें बंद होने लगती है। जो 24 आवर्स चलते हैं वो थोड़े खुले रहते हैं, नहीं तो 10 बजे तक कोई भी होटल 8 बजे तक तो मैक्सिमम बंद ही मिलते हैं। इसलिए यहाँ भीड़ वगैरह नहीं है, चूँकि हम लोग 9 बजे के करीब शायद आए हैं। 8 क्योंकि 8:30 के बाद ही हम लोग निकले थे, 9 बजे पहुँचे होंगे। फिर डिनर करते उरते 10 उस बज गया हम लोगों को। फिर अभी डिनर हम लोग का रेडी हो रहा है, तब तक इन लोगों की मस्ती चालू है। बच्चे रहें और मस्ती ना करें ऐसा हो नहीं सकता है। फेस तो दिखाओ ना एक बार। चल अपनी आप इधर से पकड़ेंगे तो बच्चे उधर भागेंगे, आप उधर जाएंगे तो बच्चे दूसरी साइड भागेंगे। फिर यहाँ देखिए पॉपकॉर्न खाने के लिए बेचैन थे। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बोलना क्या चाहता है, क्योंकि अभी बाबू बोलता नहीं है उतना ज़्यादा। तो फिर हमने इसके ऊपर बैठा दिया और फिर ये पॉपकॉर्न खाने लगा। पॉपकॉर्न इसका फेवरेट है बाबू का। पहले भी खाया था लेकिन बाद में यहाँ बैठ के अपना आराम से खाने लगा। फिर देखिए यहाँ भी टिश्यू फेंकना इसका शुरू हो गया। पकड़ के होटल वाले अंकल जम बंद कर देंगे। छोटा बच्चों के लिए घर में रखेंगे हम लोग इसके लिए। इसका मम्मा को नहीं देते आप लोग रखेंगे। हाँ इसको लेके जाएगा अपना। तो क्या होगा, वहाँ रहेगा मेरे साथ खेलेगा, धीरे धीरे सीख जाएगा। आए तुमको आता तो बीरू। फिर यहाँ बाहर में होटल वालों ने झूला लगवा के रखा है। छोटे बच्चे या फिर बड़े लोग भी बैठते रहते हैं। हम जब भी यहाँ आते हैं ये झूला ज़रूर झूलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम अक्सर यहाँ आते रहते हैं तो इनको झूला ये याद हो गया कि यहाँ पे झूला है, मुझे बैठना है। तो वो मतलब इशारे में बोलते हैं कि वहाँ बैठना है मुझे। तो फिर हम लोग ला के थोड़ी सी झूला वगैरह झूला देते हैं। तब तक हमारी अभी गाड़ी आई नहीं थी, तब तक झूला एंजॉय किया इन दोनों बच्चों ने। देखिए कैसे दोनों हंस रहे हैं। देखिए बाबू कितना मज़ा आ रहा है, हंसी कैसे आ रहा है इनको। बच्चे जब खुश होते हैं तो देखकर बहुत खुशी होती है। प्लीज
रोते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या करे क्या ना करे। हेलो देखिए देखिए हेलो दांत करो, कैसे हेलो दिख करो। रही है इनकी। हेलो करो स्वराज, ऐसे करो, ऐसे बेबी भी करेगा। इधर सामने देखो मेरे तरफ। हेलो, नींद आ रही है बाबू को। इसके बाद हम लोग चल दिए अब अपने घर, थक भी गए हैं सो चल दिए हैं अपने घर। अब बाय बाय गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और हमारे हर्षू की लाइफ को आगे भी शेयर करें। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।